Hello friends, today we are going to see how do you choose a tool or a framework for automation testing. So when we have to decide the automate the test cases, we require some tool or a framework. So for that purpose, to perform any automation testing, you need to rely or depend on a software tools. So आज अपन देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा टूल और कौन सा फ्रेमवर्क आपने यूज़ करना चाहिए. सो लेट्स सी वन बाय वन कौन सा है क्राइटेरिया. सो सबसे पहले है प्रोग्रामेबल, कोड बेस्ड और कोडलेस टूल. सो ये अपना फर्स्ट क्राइटेरिया है कि प्रोग्रामेबल और कोडलेस टूल होना चाहिए. सम टूल रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग स्किल्स. अभी कैसे है कि कोई जो टूल है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए. जो नॉन कोडर टेस्टर है वो टेस्ट केसेस टेस्ट नहीं कर सकते. ओके, सो ऐसा टूल होना चाहिए कि जो लेस प्रोग्रामिंग है, लेस कोडिंग है. उससे क्या होगा, जो आपका नॉन नॉन कोडर टेस्टर है वो भी टेस्ट कर पाएगा. डिपेंडिंग अभी आपके टीम के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड है, स्किल सेट पे डिपेंड है. सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्राइटेरिया आपका है कि ऐसा टूल चूज़ करिए जो जिसमें कोड लेस रहेगा. सो आपका टीम के अगर आपके टीम में अच्छा कोडिंग करने वाला बंदा है तो आप ऐसा भी टूल चूज़ कर सकते हैं कि जिसमें एक्सटेंसिव कोडिंग रहेगा तो फिर भी वो उसको कुछ इशू नहीं आएगा. तो ये अपना हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया अपना क्या है? सेकंड क्राइटेरिया है अपना कमर्शियल वर्सेस ओपन सोर्स. अभी जो भी आप सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करने वाले हैं उसके लिए अगर आपने ओपन सोर्स यूज़ करा तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट को यूज़ कर सकते हैं. अगर आपने कोई कमर्शियल टूल यूज़ किया है तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ेगा. तो जो भी कमर्शियल टूल है वो एक्सपेंसिव रहते हैं. सो डिपेंड अपॉन आपके प्रोजेक्ट का बजट क्या है एंड ऑल अदर थिंग्स कंसिडरिंग आप टूल उसके बेसिस पे सिलेक्ट कर सकते हैं. तो कमर्शियल एक ऑप्शन है, कमर्शियल बहुत सारे टूल्स के ऑप्शन है. ओपन सोर्स का भी एक ऑप्शन है. आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी में फिट बैठते हैं. अकॉर्डिंग टू आप एक तो कमर्शियल के लिए जा सकते हैं, एक तो ओपन सोर्स के लिए जा सकते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है एस ऑफ यूज़. सम ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स आर हार्ड टू यूज़. अभी कोई सॉफ्टवेयर टूल्स जो है वो हार्ड टू यूज़ है और एक्सटेंसिव ट्रेनिंग लगता है टू ऐड अ वैल्यू. सो और कुछ ऐसे टूल है जो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लग एंड प्ले टाइप ऑफ टूल है जिसमें अगर बंदे को कोडिंग भी नहीं आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली प्लग एंड प्ले तो ऐसे भी स्क्रिप्ट जनरेट होता है. सो एस ऑफ यूज़ आपका क्या है उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं. ये थर्ड क्राइटेरिया है. सो ये तीन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि प्रोग्रामेबल कोड और कोडलेस टूल, कमर्शियल वर्सेस ओपन सोर्स, एस ऑफ यूज़. एंड कुछ ये पॉपुलर टूल है जो अभी मार्केट इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, जैसे कि सेलेनियम है मोस्ट पॉपुलर टूल जो ओपन सोर्स है. देन कैल्टन स्टूडियो है, टेस्ट कंप्लीट है, टेस्ट एक्सेट्रा. सो इतने सारे जो टूल्स है आप यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑटोमेशन पर्पज़. सो इसमें और चीज़ है जैसे कि आप आपके टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि उनके स्किल सेट्स क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, वो कौन से टूल के साथ कंफर्ट है. तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स यू कैन डिसाइड. और आपको ये भी पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करना पड़ेगा कि अगर टूल पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से रिटर्न कितना आने वाला है आपको. अगर अ, अगर आपको स्विच करना पड़ा टूल तो भी आप प्रिपेयर रहने चाहिए. अकॉर्डिंगली दैट यू हैव टू डिसाइड. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है व्हेन और व्हेन यू वांट टू चूज विच टाइप ऑफ टूल और अ फ्रेमवर्क फॉर अ ऑटोमेशन टेस्टिंग. थैंक यू.